स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। अब ये जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज हैं, इनको आज मेरा काम इनकी एक्सप्लेनेशन का है। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। प्लीज ध्यान देंगे, लिखेंगे कोई नहीं, पहले समझने पे फोकस करेंगे, लिखने का काम बाद में होगा। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, एक्सप्लेनेशन पहले। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज, कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है वो है साइन 2 थीटा। लिखेगा कोई नहीं, प्लीज ध्यान देंगे। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये पिछली क्लास में भी लिखवाया था मैंने। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो कैसे है ये फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। साइन 2 थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं। गलत तो नहीं है? 2 थीटा क्या होता है? थीटा प्लस थीटा। अब फॉर्मूला लगाओगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सॉल्व करो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐड करोगे कितना आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये छोटा सा प्यारा सा नूनू सा उसका प्रूफ हो गया। इसी को हम टैन की टर्म्स पे भी लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला इसी का 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अभी ये भी प्रूव करके दिखाता हूं। तो साइन 2 थीटा का ओवरऑल फॉर्मूला ये पूरा बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। हमें अगर टैन में कन्वर्ट करना पड़े तो ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये कैसे बना? लेट्स सी ये कैसे बना। इसी यहां तक पहुंचने के बाद क्या आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता? सो डिनोमिनेटर में 1 था, आप उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, किससे? कॉस स्क्वायर से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं। अब डिवाइड करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। एक कॉस कट गया, एक कॉस बच गया नीचे। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। तो क्या बचा? 2 टैन। डिनोमिनेटर में भी अलग अलग करो। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया? टैन स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो क्या बचा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? समझ में आया बेटे? ऑनलाइन क्लियर बच्चे? रुद्रांश क्लियर है बेटा? बाकी सबको क्लियर है? नाउ सो आपके पास फॉर्मूला आया साइन 2 थीटा। रिजल्ट क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रिजल्ट क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये बात याद रखिए कि ये जो भी एंगल है ये उसका हाफ हो जाता है राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो भी एंगल है राइट साइड में उसका हाफ हो सकता है। मतलब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ऑफ एंगल इज 2 साइन एंगल बाय 2
कॉस एंगल बाई 2। अगर लेफ्ट साइड पे 2 थीटा है तो राइट साइड पे जाके थीटा हो रहा है, लेफ्ट साइड पे थीटा है तो अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा उसका हाफ। ये आप कैसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसी तरह ये हो जाता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आई बात? तो रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन हुआ साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी को अगर थीटा की टर्म्स में लिखते हो तो साइन थीटा कितना हो गया? 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल कई बार अप्रोच आ जाती है क्वेश्चन में किसी और फॉर्म में लिखने की, जैसे सपोज कभी मेरे को साइन एक्स को ब्रेक साइन 7x को ब्रेक करना पड़े, हाफ एंगल बनाना है, हाफ एंगल की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 साइन 7x बाई 2 कॉस 7x बाई 2 और इसी को 2 tan 7x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 7x बाई 2। समझ में आया? क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि यहां हमेशा 2 थीटा होगा और राइट साइड पे थीटा होगा, जो भी एंगल हो राइट साइड पे जाके उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब ये कभी उल्टा भी हो सकता है, जैसे कभी सपोज आपके पास साइन ऑफ 4x बाई 3 कॉस 4x बाई 3 इंटू 2 ये लिखा हुआ है, तो ये अब राइट से आपको लेफ्ट पे जाना है। राइट साइड पे थीटा बाई 2 है तो लेफ्ट पे आके क्या हो रहा है? थीटा हो रहा है, डबल हो रहा है एंगल, तो 2 साइन एंगल कॉस एंगल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ डबल एंगल। बात समझ में आई? सो याद कैसे करो? साइन ऑफ एंगल इज 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2 या 2 tan एंगल बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल बाई 2। जो पहला एंगल था उसका हाफ हो रहा है, या फिर उल्टा लगेगा 2 साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ डबल एंगल हो जाता है। राइट से लेफ्ट में आ रहे हो तो एंगल आधा हो रहा है, लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो एंगल डबल हो रहा है। पहला फॉर्मूला ये समझ में आया? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर बेटा? प्लीज इतना लिखो पहले। आगे देखिए बेटा, इसको यूज करके देखते हैं। सपोज करो मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan pi by 8 using sin 2 theta 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे स्पेसिफिकली बोलता नहीं है कभी, बट मैंने बोला जान के, यही फॉर्मूला था साइन का। मैंने बोला tan पाई बाय 8 निकालना है इस आइडेंटिटी को यूज करके। पाई बाय 8 का मतलब क्या हुआ? पाई बाय 4 कितना होता है? 45। 45 का हाफ एंगल। तो अगर मैं थीटा ले लेता हूं पाई बाय 8, सो 2 थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। अगर मैं थीटा ले लेता हूं पाई बाय 8 तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। फॉर्मूले में लगाओ, साइन ऑफ पाई बाय 4 इज 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 8। मानते हो बेटा? गलत तो नहीं है? यह बात समझ में आती है? सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया? लेट tan पाई बाय 8 इज इक्वल टू x। साइन पाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 1 बाय रूट 2। यह हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2x। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। मानते हो? डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाओ। डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac
माने 4, तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 2। ठीक है, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हो गया 2, तो x कितना हुआ -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। हाँ कि ना, कितना आया सॉल्व करके √2 प्लस -1। सो दो पॉसिबल आंसर्स हुए, एक हुआ √2 + 1 और √2 - 1। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताता हूं। एक मिनट, tan था ना, रुक जाओ अभी बताता हूं कौन सा पॉसिबल नहीं है। यहां तक बात क्लियर है, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैल्यू किसकी आई, tan π/8 की, इज √2 + 1 और √2 - 1। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा, +1 होगा या -1 होगा? क्यों? यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, आई लव यू। ऐसे ही करना है। tan 45 कितना होता है 1, tan 0 कितना होता है 0, tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो जब tan 0 से लेकर 90 तक जाता है तो वैल्यू बढ़ती जाती है। 45 पे वो 1 आती है, 45 से कम जब होगा तो 1 से छोटी वैल्यू होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या बोलोगे, सिंस tan 45, सिंस tan π/8, 45 नहीं π/8 मस्ट बी लेस देन 1, देयरफॉर tan π/8 का आंसर कितना आया, √2 - 1। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर सबको? अभी इसके और आसान तरीके से भी करूंगा, 2 स्टेप में भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा। अभी इसको बाद में लिख लेना, पहले आगे देख लो। अभी मैं अगला भी करा दूं, फिर एक साथ लिख लेना। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला है, जो दूसरा फॉर्मूला है ये आपके कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 स्टार फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, cos 2 थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा। तीसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। डिपेंडिंग आपको प्रूविंग किस फॉर्मेट में करनी है, आप फॉर्मूला चूज करोगे। अगेन लेफ्ट में डबल एंगल है, राइट में जाते जाते एंगल क्या हो रहा है, हाफ। लेफ्ट में डबल एंगल है, राइट में जाके कितना हो गया, हाफ। तो क्या आइडेंटिटी, cos 2 थीटा। क्या आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा। ऐसे याद रखो, cos ऑफ एंगल इज cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या फिर 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल -1, या 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 1 - tan स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 + tan स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो इसका भी प्रूफ देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, प्यारा सा। cos 2 थीटा, ये होता है cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। cos ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बन गया, मुश्किल है, पहली प्रूव हो गई। दूसरे में क्या चाहिए, सब cos में चाहिए, तो साइन को cos में चेंज कर दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - cos स्क्वायर थीटा। रीअरेंज 2 cos स्क्वायर थीटा -1। पहला फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये। cos स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ब्रैकेट ओपन करो, 2 - 1 हो गया 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला प्रूफ। चौथे के लिए आपको सब कुछ किस में चाहिए, tan में। क्या करते हैं,
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। उसके लिए पहले इसी फॉर्मूले को यूज करो। कॉस 2 थीटा आप पहुंच चुके थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का चौथा फॉर्मूला आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक। अब इसी का अदर फॉर्मेट भी होगा। अदर फॉर्मेट, वो अदर फॉर्मेट आप क्या याद कर सकते हो? कॉस ऑफ एंगल दिया हो तो राइट साइड पे क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या फिर 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर एकदम? पक्का? ऑनलाइन क्लियर बेटा? आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, यही आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं हुई। इसी आइडेंटिटी की वेरिएशंस ये है बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टार नहीं 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या वेरिएशन है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी आइडेंटिटी को देखो, 1 को राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड ले जाओ, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा रीअरेंज करूं तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कहने का सिंपल सा भाव ये है, ये तीनों आपको दिल से याद होनी चाहिए, बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। कभी भी किसी सिचुएशन में आपको 1 प्लस कॉस ऑफ x दिख जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप इसे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हो। 1 प्लस कॉस x, 2 थीटा को राइट साइड पे 2 थीटा है तो लेफ्ट में हुआ आधा एंगल, तो अगर यहां x है तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर करूंगा तो x बाई 2। इसी तरह से 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल जैसे ही दिख जाए आप इसे 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल लिख सकते हो। दोनों को डिवाइड करें, आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स नजर आ जाए, आप इसको tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये जो मैंने जितने बोर्ड पे लिखे हैं, आई हैव लॉस्ट काउंट कि कितने क्वेश्चंस में लगेगा ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखता है और आपको उसे सिंगल में कन्वर्ट करना है, आपको यह दिमाग में आना चाहिए। कभी आपको स्क्वायर को रिमूव करना हो तब आपको यह आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मतलब ये कब कब यूज होगी? ये कब कब यूज होगी? ये तब यूज होगी whenever in any situation which is a very important situation, we need to remove squares. स्क्वायर जैसे ही हटाना होगा आपको यह आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। जहां स्क्वायर दिख जाए, आइडेंटिटी स्क्वायर की कोई नहीं होती, आप उसको स्क्वायर को रिमूव करोगे इस फॉर्मूले को यूज करके। बना कैसे ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से। तो क्या फॉर्मूला है? दोबारा, कॉस ऑफ
कॉस ऑफ एंगल क्या होता है? कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 1 माइनस टैन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर हाफ एंगल। इसका वेरिएशन में 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल आपको दिख जाए वो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल दिख जाए 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, डिवाइड करोगे तो टैन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल क्या होगा? 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल। 2 कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल क्या होगा? 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल। 2 साइन स्क्वायर कोई भी एंगल होगा 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल। ऐसे याद रखना, यूज करते हैं। यही मैंने जैसे टैन वाला किया था, अब मैं एक और मेथड से करता हूं। इवैल्यूएट tan pi by 4 to pi by 8 using identity of cos 2 theta। cos 2 theta की आइडेंटिटी यूज करके आपको इसको यूज करना है। जरा ध्यान देना, इसको भी 2 मेथड से करके दिखाता हूं, फिर तुम बताना मेरे को आपको कौन सा पसंद आया। मेथड 1, मैंने क्या किया? थीटा को पाई बाय 8 ले लिया, 2 थीटा कितना हो गया? पाई बाय 4। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो क्या आती है? मुझे tan ऑफ पाई बाय 8 चाहिए, पाई बाय 8 चाहिए। तो tan cos 2 थीटा की tan की टर्म्स पे सीधी आइडेंटिटी होती है, वो लगा देते हैं। बिल्कुल पहले दिमाग में वही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा मतलब cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 8 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाय 8। नो प्रॉब्लम, इजंट इट बेटा? नो प्रॉब्लम। अब थोड़ी देर के लिए टैन पाई बाय 8 को क्या ले लो? x ले लो। tan पाई बाय 8 को x लूंगा, मेरे पास आएगा 1 बाय रूट 2 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब x की वैल्यू निकालिए। हाँ बेटा जी, cos 45 1 बाय रूट 2 होता है बेटा, cos है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज रूट 2 माइनस रूट 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट 2 इज रूट 2 माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर कितना हुआ? रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। रैशनलाइज कर दो, ऊपर आ गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना सॉल्व करके 1, तो x कितना होगा? डायरेक्ट वही आंसर आ रहा है। प्लस माइनस 2 होता है रूट निकालते हो तो, माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। आसान लगा मेथड? इससे भी आसान करता हूं, और ये मेथड प्रेफर करना है, मेथड 2। ये प्रेफरेबल मेथड है, क्योंकि इस मेथड से सिर्फ tan ही नहीं, साइन कॉस tan सब निकल जाते हैं। कैसे? पहले tan निकाल के दिखाता हूं, ध्यान देना। ये आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल, देखो ना 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। अब आप मेरे को बताओ, सीधा कॉस पाई बाय 8 निकल जाएगा ना इसी आइडेंटिटी से डायरेक्ट, अगर चाहिए होगा तो। इसी तरह से 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना हुआ? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। अगर साइन पाई बाय 8 निकालना है किसी सिचुएशन में, डायरेक्टली निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? दोनों को डिवाइड कर दो, tan स्क्वायर पाई बाय 8 कितना आया? 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 4। खत्म, वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 2। एलसीएम लोगे, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1।
रैशनलाइज कर दो, √2 - 1 √2 - 1, ये आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1। किसकी वैल्यू थी? tan स्क्वायर π/8 की, तो tan π/8 कितना हुआ? खत्म। इजी है मुश्किल है? कौन सा बेटर लगा? दिस वन इज बेटर। और इससे सिर्फ ये tan नहीं, सारे निकल जाएंगे। इससे सिर्फ ये ऐसा नहीं जिसमें वैल्यू आपको स्टैंडर्ड नजर आ रही है, नॉन स्टैंडर्ड वाले भी नजर इससे हो जाएंगे। ये सबसे आसान मेथड है। जब भी आपको एंगल किसी वैल्यू पता हो और आपको हाफ एंगल का आंसर निकालना हो, अब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, कभी गलती नहीं होगी, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो। समझ में आ गया? और हाफ एंगल चाहे किसी का भी हो, साइन का हो तब भी चलेगा, कॉस का हो तब भी चलेगा, टैन का हो तब भी चलेगा। समझ में आई बात? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर बेटा? इतना लिखो पहले, इतना लिखो पहले, फिर अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट, तीसरी आइडेंटिटी आज की, अब छोटी छोटी है। मेन थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉस वाली, वो तो ऐसे अपने अंदर ग्रहण कर लो, खा जाओ उसको, याद कर लो अच्छे से, 5-5, 10-10 बार लिख के उसकी सारी वेरिएशंस के साथ। tan ऑफ एंगल, tan ऑफ 2 थीटा, आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी प्रूफ बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही राज दुलारा सा है। इसका प्रूफ कैसा है? tan 2 थीटा आपको चाहिए, यू मे राइट इट एज tan थीटा प्लस थीटा। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कितना हो गया ये? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया tan 2 थीटा। नो प्रॉब्लम्स? समझ में आ गया? अब इसी से ही मुझे वो tan π/8 फिर से करना है। हो वही क्वेश्चन के पीछे पड़ गया हूं मैं, पर कोई बात नहीं। अगर मुझे वही tan π/8 निकालना है, अब क्या करेंगे? फिर से वही थीटा ले लो π/8, 2 थीटा कितना हो गया? π/4। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। So tan π/4 is 2 tan π/8 upon 1 minus tan square π/8। tan π/4 कितना होता है? 1। इसको बना दिया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कर लिया? tan π/8 को x ले लिया ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। रिजल्ट बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्विंग कैसे होगी? डिस्क्रिमिनेंट से। इसमें स्प्लिटिंग नहीं हो रही, डिस्क्रिमिनेंट से। सो x कितना हुआ? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। तो रिजल्ट आया -2 -1 प्लस माइनस √2। सो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। सो tan π/8 कितना आया? -1 प्लस √2। हाँ कि ना? सबसे आसान कौन सा था tan π/8 निकालने वाला? cos 2 थीटा वाला ना। ये वाला मेथड एनसीईआरटी में किया हुआ है। ये जो है ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। आप जैसे मर्जी करो, आंसर ठीक होना चाहिए। सो मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? cos 2 थीटा से। उससे फटाफट आंसर निकलता है, बिना गलती के निकलता है। और इंटरेस्टिंगली सारे टाइप के क्वेश्चन का एक ही मेथड है। कॉस निकालना हो, टैन निकालना हो, साइन निकालना हो, सब में एक ही मेथड चलता है। इसमें
कैटेगरी हो गई कि टैन हो तो टैन वाला लगाओगे, एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है। किसी से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो जी, कॉट आ जाए तो टैन निकाल के उल्टा कर दो। लॉजिक समझ में आ गया? रुक जाओ अभी। ये थी थर्ड आइडेंटिटी। अब इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं। इन तीन आइडेंटिटीज की कुछ टेक्निक्स भी हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। कभी आपको दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, कभी आपको दिख जाए √1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ऑफ एंगल क्या होता है? 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। साइन ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। अब 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एंगल बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2 प्लस 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2 हो गया। 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता? क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है वो? a प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट के साथ कट के क्या बचा? सिंप्लीफाई होके रूट हट गया, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मेट आ गया। ठीक सिमिलरली अगर आपको कहीं दिख जाए √1 माइनस साइन थीटा, तो दिमाग में क्या अप्रोच आनी चाहिए? 1 को फिर से साइन स्क्वायर हाफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो रिजल्ट हो गया साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, या फिर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। दोनों हो सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का और b माइनस ए होल स्क्वायर सेम फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? हम कैसे डिसाइड करेंगे? विच एवर इज पॉजिटिव वो आंसर होगा। ये दो लॉजिक समझ में आ गए? पहले लॉजिक समझ लो बेटा, अगर बच जाएगा लिखने का काम घर पे भी हो सकता है, पर लॉजिक समझना यहां जरूरी है। ये समझ में आ गया कैसे अप्रोच लिया? दूसरा, मैंने अभी आपको ये दो चीजें दिमाग में रखी है। 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल क्या बताया? 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल ये होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। इसको बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखो। कभी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन आए, साइन ऑफ एंगल अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल, क्या करोगे? साइन ऑफ एंगल को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2। 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा? टैन ऑफ एंगल बाई 2। नो प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई हो गया। कभी आपके पास आए साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन को फिर से 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। 1 माइनस कॉस को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2। 2 कट गया, साइन साइन कट गया, क्या बचा? कॉट ऑफ एंगल बाई 2। ये आइडेंटिटी नीचे जो लिखी ये याद होनी चाहिए, तभी आप अप्रोच लगा पाओगे। सपोज उल्टा हो जाए, आपके पास कॉस अपॉन 1 प्लस साइन आ जाए, पै गया स्यापा। हमारे पास 1 प्लस साइन का नहीं होता, 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी होती है। कॉस अकेला नहीं टूटता, साइन टूटता है। तो क्या कर सकते हो? कॉस को साइन में चेंज कर दो और साइन को कॉस में चेंज कर दो। लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। आइडेंटिटी लगाओ। साइन ऑफ एंगल कितना होता है? 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा? टैन
पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये टेक्निक्स हैं, ऐसे आप दिमाग चलाओगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो। ठीक है, कुछ मैंने पहले भी बताई थी, 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन को सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, ये सब टेक्निक्स हैं। ठीक, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज इसमें कौन से हैं, ये हो गए थे नंबर 3 पे। फोर्थ फॉर्मूला साइन 3 थीटा। 3 थीटा को कैसे तोड़ोगे, मैं सीधा प्रूफ के फॉर्म में करता हूं, प्रूफ करते हैं इसका साथ साथ। साइन 3 थीटा फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। प्रूफ करता हूं, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, थीटा प्लस 2 थीटा। साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सारा कुछ हमें उसमें चाहिए, साइन में कन्वर्जन करो। साइन थीटा कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है साइन की टर्म्स में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस थीटा एज इट इज। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस इंटू कॉस क्या बन गया, कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो इधर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एज इट इज प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट सिंप्लीफाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 साइन क्यूब थीटा। सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट कितना आया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो इसकी आइडेंटिटी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लॉजिकली समझ में आ गई, प्रूफ कैसे हुआ समझ में आ गया। ठीक, अगर आपको आए cos 3 थीटा, cos 3 थीटा आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होती है cos 3 थीटा। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हाथों हाथ। क्या प्रूफ मैंने बताया, cos 3 थीटा है, इसको cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हो। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब सब कुछ किस में कन्वर्ट करना है, cos में, तो क्या करोगे, ये हुआ cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर, कितना आया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो, 2 cos स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर कितना हुआ, 2 cos क्यूब और 2 cos क्यूब, 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos माइनस 2 cos माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा को ऐसे तोड़ेंगे। लास्ट आइडेंटिटी 6th tan 3 थीटा क्या होती है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखते हैं कैसे निकली, इजी है, मुश्किल नहीं है। सेम प्रॉपर्टी tan 3 थीटा, इसको आप tan थीटा प्लस 2 थीटा लिखें, आइडेंटिटी लगा दें, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अब tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएं, tan 2 थीटा कितना हुआ, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी थोड़ी देर में पहले किया था, और 1 माइनस 2 tan 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर एलसीएम लें, कितना आएगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों का, tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
प्लस 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हो गई। अगली क्लास तक मुझे एक एक आइडेंटिटी, एक एक टेक्निक दिल से याद चाहिए अच्छे से, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। पहली 8 ये थी। फिर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, cos c plus cos t, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। फिर इससे उल्टी 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b, sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b। फिर sin 2 theta, 2 sin theta cos theta, या फिर 2 tan upon 1 plus tan square theta। फिर cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। आइडेंटिटीज रेलगाड़ी की तरह याद होनी चाहिए। जितने याद करोगे 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बट आइडेंटिटीज मुझे नेक्स्ट क्लास तक याद चाहिए। अप्लाई हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।